हेलो एवरीवन, मैं पारस एक बार फिर से आप सभी का पठीजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आई होप आपने वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो लेक्चर 3 सुन लिया होगा। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक कंसेप्ट क्या है इस लीनियर इक्वेशन का हम डिस्कस करते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़े, मतलब टू। जैसे हमारे शूज हैं, दो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही इस चैप्टर में क्या है, लाइंस का पेयर है, मतलब दो लाइंस होनी चाहिए, टू लाइंस। लीनियर इक्वेशन। अब पहली बात आपको पता होना चाहिए इक्वेशन क्या है। इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल टू का साइन यूज हो, उसे हम इक्वेशन बोलते हैं। सिंपली बात करूं, x इक्वल टू 0 इक्वेशन है। 2x प्लस 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन है। 2y प्लस 3 इक्वल टू 0 क्या है, इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन वो है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है। बात क्लियर। अब लीनियर मैंने आपको सेकंड चैप्टर में करवाया था पॉलिनोमियल्स में। लीनियर का मतलब क्या है, जिस इक्वेशन की पावर 1 है, जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 है या इक्वेशन की पावर 1 है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर। अब इसमें पावर 1 है तो ये लीनियर है, पावर 1 है ये भी लीनियर है, पावर 1 है ये भी लीनियर है। अब साथ है टू वेरिएबल्स। ये तो मेरे पास एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है, तो हम इन तीनों को यूज नहीं करने वाले, यूज नहीं करेंगे। क्यों? चैप्टर क्या है मेरे पास, पेयर, दो लाइंस होनी चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। इक्वेशन कैसी चाहिए हमें, लीनियर। तो बात करते हैं हम कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं या फिर किस तरह की इक्वेशन मेरे पास बनने वाली है। देखिए मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने ये क्या लिखा, दो इक्वेशंस लिखी। हमें कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है तो ये इक्वेशन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन है। उन्होंने पेयर की बात करी है। दूसरी बात, वेरिएबल्स कितने चाहिए हमें, दो वेरिएबल्स चाहिए। एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल्स y हो गया, बात खत्म। तो ये सारा चैप्टर है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल की क्वाड्रेटिक जनरल इक्वेशन ये वाली होती है, बताया था मैंने। एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, पावर 1 है तो लीनियर है, ठीक है। अब इसकी भी एक जनरल इक्वेशन है। वेरिएबल कितने हैं, दो। वेरिएबल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट तो होगा ना। जैसे यहाँ x के साथ a है, x के साथ 2 है, तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 2 है। सेम y के साथ b है, y के साथ 3 है, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस c। मेरे पास ये इक्वेशन है। बट बात कितनी हुई है, पेयर की। एक पेयर मतलब दो इक्वेशंस। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल तो रहेंगे सेम, इक्वल टू भी होगा। अब जहां मैंने a1 a2 लिख दिया, b1 b2 लिख दिया, c1 और c2 लिख दिया, तो ये है मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ टू इक्वेशन। ये मेरे पास क्या है, दो इक्वेशंस की जनरल फॉर्म। तो मैंने ये बोला पावर 1 मतलब लीनियर, इक्वल टू का साइन मतलब इक्वेशन, लाइंस मतलब पेयर हो गया एक, वेरिएबल मतलब एक x है y है, एक x है और एक y है।
ये बेसिक कंसेप्ट है जो एग्जाम में आपको पता होना चाहिए. दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल. नॉर्मलाइज एवरीथिंग दैट हेल्प्स इन योर एग्जाम. ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया जाएगा आगे क्या कंसेप्ट यूज होता है. तो चलते हैं हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है. डैम श्योर है उसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा. हर बार आता है, इस बार भी आने वाला है. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, आप साथ साथ नोट कर लेना और समझ भी लेना. बात क्लियर? फर्स्टली हमें बेटा क्या करना है, एक टेबल बनाना है. ठीक है, टेबल बनाना है. हाँ जी, पहले यहां क्या लिख लो, इक्वेशंस. यहां हमने क्या लिखना है भाई, इक्वेशंस लिख लो. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन कौन सी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. पहले आपको करना क्या है, एक इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेनी है. यहां a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है जो x के साथ पड़े हैं. यहां b1 और b2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं y के साथ पड़े हैं. यहाँ c1 और c2 भी क्या है, कांस्टेंट है जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं पड़े हैं. यहाँ आप लिख लीजिए हमने कौन से वेरिएबल्स यूज करे हैं, x एंड y आर वेरिएबल्स, अदर आर कांस्टेंट्स. बाकी सब क्या है, कांस्टेंट्स. बात खत्म यहां पर. अब इसका नेक्स्ट वाला कंसेप्ट क्या है, हमने अलजेब्रिक कंडीशन देखनी है. अलजेब्रिक कंडीशन मतलब जो इन कांस्टेंट्स की हेल्प से फॉर्मेशन होगी वो हमारी अलजेब्रिक कंडीशन होगी. अलजेब्रिक कंडीशन. ठीक है, अब जब हम इन कांस्टेंट्स को डिवाइड करेंगे मेरे पास क्या आने वाला है, हम डिस्कस करते हैं. हाँ जी, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2. मैंने x के साथ जो कांस्टेंट है उसको x के साथ जो कांस्टेंट है डिवाइड कर दिया. सेम इधर भी b1 बाई b2 कर दिया, सेम इधर भी c1 बाई c2 कर दिया. बात क्लियर? अब मान लो ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इसकी बात नहीं करने वाले. दूसरी कंडीशन क्या राइज हो सकती है, ये तीनों इक्वल हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 दैट इज इक्वल टू c1 बाई c2. पहले मैं लिख लूं तब बताऊंगा आपको ये क्या फंडा चल रहा है, क्वेश्चन कैसे अराइज होने वाला है. यहां पर हम लाइंस लिखेंगे कि इस पेयर ऑफ लाइंस को क्या बताया जाएगा, लाइंस कौन सी है, कैसी है, क्या नहीं है, सब आपको बताया जाएगा. ये क्लियर? ये क्लियर. अब तीसरी ऑप्शन क्या बन सकती है भाई, a1 बाई a2 दैट इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2. यही बनेगी. पहले इक्वल नहीं है तो थर्ड की बात नहीं करेंगे. तीनों इक्वल है, ठीक है. पहले दो इक्वल है, ठीक है. तीसरा इक्वल नहीं है. मेरे पास ये क्या बन गई, तीन कंडीशंस बन गई. ठीक है, बेसिकली ये मेरे पास लाइंस हैं, इस लाइंस के साथ ये क्या चल रही हैं, साथ साथ ये कंडीशंस चल रही हैं. क्लियर बात? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन मतलब जब इन पॉइंट्स को
यूज करके ग्राफ बनाया जाएगा। तो लाइंस कैसी बनेंगी? तो लाइंस क्या है, वो कैसी बनेंगी? सपोज करो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन कट कर सकती है किसी भी एक पॉइंट पर। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइंस पैरेलल जा सकती हैं, किसी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है? एक लाइन है और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये मेरे पास क्या बन गई भाई? तीन कंडीशंस बन गई। चैप्टर लाइंस वाला है ना, पेयर किसकी पेयर? लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन। तो मेरे पास एक इक्वेशन ऐसी हो सकती है जब टू लाइंस एक पॉइंट पर क्या करे? कट करे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दो लाइंस क्या हो? पैरेलल, कट ना करे। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर जा सके, ये हो सकती है। अब हम देखते हैं इनमें क्या फंडा चल रहा है। जब ये कांस्टेंट नॉट इक्वल टू दिस कांस्टेंट आ जाए तो लाइंस हमेशा कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग, मतलब एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ये दो लाइंस ड्रॉ की मैंने, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर कट कर रही है। हमें कौन बताएगा? ये कांस्टेंट्स बताएंगे। इस फर्स्ट लाइन का कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, इसका कांस्टेंट इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा नॉट इक्वल। इट मींस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर इस तरह की कोई कंडीशन बने तो लाइंस क्या होंगी? वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। लाइंस कौन सी होंगी? कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन। ये भी मैंने ड्रॉ कर दी। These are coincident lines। खत्म बात। अब तीसरी कंडीशन क्या बच गई भाई? लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। कौन बताएगा? ये कंडीशंस बताएंगी। लाइंस आर पैरेलल। एक लाइन ये जा रही है भाई, दूसरी लाइन ये है। ये आपका प्रॉपर कंसेप्ट है इस चैप्टर का, जो एग्जाम में अक्सर ही पूछा जा सकता है। क्लियर? अब इसके बाद एक और चीज आएगी जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली है, लेकिन मैं आपको एक साथ बता रहा हूं। ठीक है, अब लास्ट, अच्छा अगर मैं इन लाइंस के सॉल्यूशंस की बात करूं, अगर मैं इन लाइंस के सॉल्यूशंस की बात करूं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ऐसे आ गया। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि लाइंस का क्या सॉल्यूशन बन सकता है। क्या सॉल्यूशन बन सकता है? उनको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, ये मेरे पास क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन है, इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बन सकते। डिस्कस करेंगे हम इसके बाद इस सभी का मतलब क्या है। अब ये इक्वल है, देखो इक्वल 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 मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मैं एक बार चेक कर लूं कि सारा बोर्ड पे आ रहा है। क्लियर है, ओके। हाँ जी, थर्ड कौन सी बची मेरे पास? पैरेलल लाइंस। ये हमें देगी नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देंगी। जस्ट बेटा ये इसका नाम आपको याद करना है। ऐसा होगा, ये दो नाम याद करने हैं। ऐसे होगी कांस्टेंट, ये दो नाम याद करने हैं। अलजेब्रिक कंडीशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, आपको ये चीज याद करनी है। एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक है, अब चलो मैं इसको रेज कर दूं पहले। ठीक है,
ये सामने आपके पास लिखा हुआ है, तो हम डिस्कस करते हैं कि मेरे पास लाइंस क्या और कैसी हो सकती है। ठीक है, ओके। मान लो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पर 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, हमें बताना है लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। करना क्या है, हमने इनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करना है। हाँ जी ये क्या है मेरा a1, ये क्या है मेरा a2, a1 बाई a2। हाँ जी a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, a1 बाई a2 कितना आ गया मेरे पास 1 बाई 2 आ गया, खत्म। हाँ जी b1 क्या है 4 है, b1 क्या है 4, b2 क्या है मेरे पास 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या आ गया भाई 1 बाई 2। फर्दर बात करते हैं, c1 क्या है 8 है, c2 क्या है 16 है, इसका भी क्या आ गया 1 बाई 2, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब तीनों इक्वल आ गए। a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 सभी इक्वल है। इक्वल किस में है, इसमें। लाइंस कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट। सॉल्यूशन कौन सा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, दो लाइंस गिवन होंगी, वो बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा है, चार ऑप्शंस होगी, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या फिर नन ऑफ दिस। तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर आपको आ जाए ये लाइंस कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। आंसर क्या करेंगे आप, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर बेटा, आपको एग्जाम में ऐसी एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर चलो एक क्वेश्चन और दो आपको, ठीक है। चलो ये तो हमने निकालना ही है, इसको रेज नहीं करते हम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैंने लिख दिया 7x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, 14x माइनस 18y प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन दी है, आप जल्दी कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा। मैं साइड हो जाता हूं। हाँ जी दो इक्वेशंस है, पहले आपको ये फाइंड करो, फिर इनमें से देखो क्या हो रहा है, कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है और इनमें से क्या रिजल्ट आ सकता है। मुझे ग्राफिकल भी बताइए और अलजेब्रिक भी बताइए, क्या आंसर इसका हो सकता है। हाँ जी फटाफट जल्दी आप कमेंट कीजिए, इसका क्या बनेगा। चलिए हाँ जी a1 बाई a2, 7 बाई 14 डायरेक्ट है, क्या आ गया मेरे पास 1 बाई 2, माइनस 9 बाई माइनस 18 क्या बन गया अगेन 1 बाई 2, माइनस 2 बाई 5, ये कुछ नहीं हुआ। ये दोनों इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, ये बना नहीं, ये बना नहीं, ये बन गया ये वाला। a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, जी हाँ इक्वल है, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो लाइंस कौन सी है, पैरेलल। सॉल्यूशन कौन सा है, नो सॉल्यूशन। क्लियर बात, ओके। चलो अब मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, आपको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। हाँ जी चलो आप यहीं पर चेंज करते हैं। मान लो ये क्वेश्चन कर दिया, तो ये क्या आएगा 7 बाई 4, ये क्या आएगा 1 बाई 2, ये क्या आएगा मेरे पास माइनस 2 बाई 5। कुछ भी इक्वल नहीं है, पहले दो नॉट इक्वल टू आ जाए ना, तीसरा देखना ही नहीं है, सीधा आंसर मार्क करना है। लाइंस कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सॉल्यूशन कौन सा है, यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ही सॉल्यूशन है। क्लियर बात।
तो ये था आपका कंसेप्ट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है और क्वेश्चंस में भी आ सकता है 1 और 2 मार्क्स में। क्लियर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं कि हमने लाइंस का सॉल्यूशन निकालना कैसे है। हमने बेसिकली बोल दिया कि ये सॉल्यूशन आएगा या फिर दूसरा आएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, ये देखेंगे अब हम। ठीक है, सॉल्यूशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बात करनी है हमने। अब इन सॉल्यूशंस को सोल्व करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1 है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड मेरे पास है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेरे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। फोर्थ भी है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये मेथड का नाम आप लिख लीजिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये मेथड आपके सिलेबस में कट है। ठीक है, वैसे भी ये मेथड इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो बात की बात है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। इससे अगले चैप्टर में जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, हमने इसको सोल्व कैसे करना है। क्लियर। अब मान लो कोई इक्वेशन ले लो, मैंने लिखा 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 है, पेयर बोला है, 2 इक्वेशन चाहिए। दूसरी ले लो, मैंने लिखा 4x प्लस कोई भी बोल दो, आप लिख सकते हो 5y माइनस लिख लो यहाँ पर माइनस 7 इक्वल टू 2 इक्वेशंस है मेरे पास। बेसिकली हमने इसको मार्क 1 कर लिया और मार्क 2 कर लिया। आपको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को सोल्व। ये मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सब्स्टि का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन वैल्यू पुट करना, पुट द वैल्यू, मतलब क्या है इसका, वैल्यू को पुट करना। देखते हैं हम कैसे पुट करते हैं किसी वैल्यू को। अब इस इक्वेशन में किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो आप, जैसे मर्जी, जैसे आपको सही लगता है। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू निकाल ले, x की निकाल ले। ठीक है, तो मैंने 2x की वैल्यू निकालनी है। 9 प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा साइन माइनस। 3y प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा साइन चेंज। तो 2x क्या आ गया मेरे पास, माइनस 3y और माइनस 9। अब ये मल्टीप्लाई में है 2, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बन गई, ये x इक्वल टू माइनस 3y माइनस 9 डिवाइड बाई 2, ऐसे बन गई। ये इक्वेशन 1 ही है और ये वाली इक्वेशन 2 ही है। अब हमने क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने बैठ जाना। इक्वेशन 1 से मैंने x की निकालनी वैल्यू, क्या आ गई, माइनस 3y माइनस 9 डिवाइड बाई 2। अब इसको पुट करनी है इसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पर x है। इसको लिखते हैं 4। x की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस 3y माइनस 9 डिवाइड बाई 2।
साथ में क्या पड़ा है प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। खत्म। अब 2 2 जार 4, 2 बाहर आ गया, डिवाइड में था तो मैं इसको इरेज करके यहां पर क्या लिख दूं, तो डिवाइड बाय टर्म तो खत्म हुई। इतना तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, 9 2 जार माइनस का 18 आएगा। साथ में कौन पड़ा है 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमें पता है लाइक टर्म्स को ऐड करना है। माइनस 6y प्लस 5y क्या बन गया भाई माइनस y। क्लियर बात, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या बन गया माइनस 6y प्लस 5y, माइनस y बन गया। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, निशान माइनस का रहता है। 18 प्लस 7 माइनस 25। तो मेरे पास माइनस वाई माइनस का है, उधर जाकर प्लस का, तो मेरे पास y कितना आ गया माइनस का 25। y कितना आ गया मेरे पास माइनस का 25। क्लियर बात, ठीक है। अब आंसर नहीं आया, अभी हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या है सॉल्व करना। सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी, y की निकालनी, y की निकालनी मैंने। अब मैं इसको अगेन इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा। अब इक्वेशन 1 क्या है x इक्वल टू -3, y निकाला है मैंने माइनस का 25 लिख दिया, कॉपी पेस्ट किया भाई यहाँ पे। साथ में क्या है -9, साथ में क्या है नीचे क्या पड़ा है, ठीक है। अब 25 3 जार 75, माइनस माइनस प्लस हो गई, -9 है, डिवाइड बाय 2। 15 में से 9 गए 6, 7 था तो 6 रह गया। हाँ जी, बात क्लियर। माइनस की सिंपली मैंने 15, देखो 5 में से 9 जा नहीं सकता, तो यहां से मुझे लेना पड़ेगा कैरी। यहां बन गया 15, 15 माइनस 9 6 हो गया, 6 एज इट इज। तो मेरा आंसर क्या बन गया, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 33। तो ये मेरा सोल्यूशन है। x क्या है 33, y क्या है -25। मेथड कौन सा था सब्स्टिट्यूशन। करना कैसे था, किसी भी एक इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, दूसरी इक्वेशन जो बची है उसमें पुट कर लो, पुट कर कर आपको एक वेरिएबल मिल जाएगा। दूसरे वेरिएबल को फाइंड करने के लिए आप वैल्यू पुट अगेन कर सकते हो। ये था मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और एग्जांपल से हम डिस्कस करते हैं कि इसका फर्दर हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं। क्लियर बात, साथ साथ आप नोट करते जाइए, मैं उतनी देर में नेक्स्ट इक्वेशन को लिख रहा हूं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में से ही उठा लेते हैं एनसीईआरटी की, ठीक है। एक सेकंड में बुक देख लूं, ये पड़ी, ओके। हाँ जी भाई, क्वेश्चन लिखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14। क्वेश्चन है भाई x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब बोलिए क्या करेंगे, हम सोल्व करना है। इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। मैंने इक्वेशन 1 में से निकाल लूं वैल्यू x की, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस का है उधर जाकर माइनस का, क्या बनेगा ये 14 माइनस वाई। अब पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इन इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू निकाल ली 1 में से, उसे किस में पुट करना है 2 में। जहां x है वहां क्या आ जाएगा
14 माइनस वाई, साथ में कौन है माइनस वाई, इक्वल टू में क्या है 4, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, ठीक है। यहाँ 14 प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। 4 माइनस 14 कितना होता है मेरे पास माइनस का 10, माइनस माइनस कैंसल, मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड, y कितना आ गया 5। अगर y 5 है तो यहां पुट कर दूं, लिखना है आपको पुट इन फर्दर इक्वेशन 1, y की वैल्यू 5 है, पुट करी तो मेरे पास x कितना आ गया 9। सोल्यूशन था, समझ आ गया होगा आपको इजीली। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गई 9, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको रिवाइज करके परसेंटेज अच्छी ले आए बोर्ड एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच।